भाई किसान अगर संघर्ष कर रहा है सड़क पे बैठ करके और किसान अपने हकों की मांग कर रहा है और किसान ये कह रहा है कि सरकार ने हमें ये कहा था कि एमएसपी पे आपकी फसल बिकेगी, अब कहां गई वो एमएसपी? अगर लाइफ में होना है हिट तो रहना पड़ेगा फिट। स्लिम और रस के साथ मोटापे को कहें बाय बाय। हमने 13 महीने जो लड़ाई लड़ी थी, वो 13 महीने लड़ाई सिर्फ इसी बात के लिए लड़ी थी कि एमएसपी पे कानून बना दो। बस एमएसपी की जितनी आपने एमएसपी बना दी उससे नीचे कोई खरीद ना करे, उससे ऊपर चाहिए कितनी कर लो। अब एक आदमी अगर सुई बनाने वाला है, सुई बनाने वाले ने अपने पे एमएसपी तैयार कर दी, उससे नीचे नहीं बेचता वो। मान लिया कोल्ड ड्रिंक वाला है या पानी वाला है, जो भी आदमी जो भी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सब पे एमएसपी है और एमआरपी है। एमआरपी का मतलब उससे ऊपर नहीं बिक सकती। एमएसपी जो उसने अपने फिक्स प्राइस कर रखा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उन्होंने बना रखा है उसके ऊपर कर रहे हैं वो काम। तो किसान ने भी यही कहा कि भाई तुम एक काम करो, जो मेरी फसल है। तो रोड जाम क्यों करते हो बार बार? भाई क्या समाधान है हमारे पास, हमें ये बताओ। अगर सरकार किसी बात को सुनती नहीं तो हमारे पास समाधान क्या है? सड़क को घेरने तो हमारे पास समाधान है। अब रोड जाम नहीं करने देंगे। रोड जाम क्यों नहीं करने देंगे भाई? रोड इनके बाप की है, रोड इनके बाप ने बनाई थी, रोड इनके खेतों में गुजारी, हमारे खेतों में तो जा रही है। और भगत सिंह ने हमें कहा था कि बहरे लोगों के कान खोलने के लिए एक धमाके की आवश्यकता होती है। तो किसानों को अगर अपना प्रदर्शन करना तो रोड पे आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। आज लड़ाई केवल एक सूरजमुखी की नहीं है। आज अगर सूरजमुखी के किसान मांग रहे हैं हमारी एमएसपी दो, कल मुंजी के भी मांगेंगे, मुंजी पे नहीं मिलने की, गेहूं पे नहीं मिलने की। तो बहुत सारी फसल है जिन पे एमएसपी तो बना दी उन्होंने, लेकिन उस एमएसपी का भाव तो नहीं मिलता ना। नहीं, रोड जाम करने से आवाजाही बंद होती है और लोगों को परेशानी होती है, जब ही तो हटाया जाता है। भाई हमें एक बात तो बताओ, रोड पे आने जाने से परेशानी हो रही, सरकार ने समाधान क्यों नहीं करती? क्यों नहीं सरकार ने समाधान कर लिया? क्यों नहीं सरकार ने बता दिया कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदने का? क्यों नहीं सरकार उसको खरीद रही? सरकार मूर्ख बनाने का काम कर रही है और ऐसे किसानों मूर्ख नहीं बनेगा ना, इसका शोषण होगा। शोषण कर रही है सरकार। इन्हें एमएसपी का रेट देना पड़ेगा। बहुत भारी पंचायत करने जा रहे हैं जब 12 तारीख को, उस 12 तारीख में निर्णय लिया जाएगा। और इसका मतलब ये थोड़ा कोई आदमी अगर बैठ करके सड़क पर अपना प्रदर्शन कर रहा है तो उसने कौन सा किसी की हत्या कर दी भाई, या उसको 307 के मुकदमे में गुरुनाम चढ़ाने को बंद कर दिया? सरकार का काम तो मुकदमे लगाने का है और किसान मुकदमों से नहीं डरता। तुम मुकदमे कितने लगा लो, मुकदमे के बाद में क्या, ना तो मरने से डरता ना मुकदमे से। इस तरह से रोड जाम करेंगे तो जबरदस्ती हटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो एमएसपी दे दो ना हमारी। एमएसपी क्यों नहीं देते भाई, हमें ये बताओ ना। अगर हम किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, कौन सा काम किसानों के हित में करा? इस सरकार ने कहा था कि अलग हम आपकी आय दुगुनी कर देंगे। केवल कागजों में आय दुगुनी बोलने से या भाषण देने से आय दुगुनी नहीं होती। आय दुगुनी होने का भी तरीका है। हम तो ये कह रहे हैं तुम हमारी आय दुगुनी करो ना करो, खर्चे तो आप लोगों ने डबल कर ही दिया हमारे। हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप हमारी फसल के सही दाम दे दो। अब जो आदमी गन्ने वाला है, गन्ना किसान है, उसकी फसल का पूरा भाव नहीं मिल रहा। जो सूरजमुखी वाला है उसकी फसल का भाव नहीं मिल रहा। जो गेहूं वाला है उसके गेहूं का भाव नहीं मिल रहा। जो टमाटर वाला टमाटर का भाव नहीं मिल रहा। जो आलू वाला आलू का भाव नहीं मिल रहा। जो सेब वाला सेब का भाव नहीं मिल रहा। तो ये सरकार तो केवल क्या कर रही है, कागजों में अखबारों में ये बता देती है कि भाई मैंने रेट बढ़ा दिया, लेकिन रेट बढ़ने से या बोलने से रेट नहीं बढ़ते। हम ये कह रहे हैं जो हमारी फसल है उसका उसी भाव से जो एमएसपी बनाए उससे नीचे कोई ना खरीदे। नहीं, किसान वो उनका कहना है राजनीति करते हैं, पार्टी बना के चुनाव लड़ते हैं, कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते। क्यों भाई? बाद में अपनी चला। हमें एक बात बताइए, जब चुनाव का समय आता है तब यही पार्टियां तो आती है वोट मांगने के लिए किसानों से। तभी तो किसानों घर पे आकर के ये बोलते हैं कि जी हमें वोट देना। क्या वोट डालना राजनीति नहीं है? जब एक इंसान ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद अगर जन्म प्रमाण पत्र बनता है उसका या किसी स्कूल में पढ़ता है, क्या एक वो राजनीतिक नहीं है? और मैं यही कहता हूं हमेशा कि आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है और ये सरकारें निर्धारित करती है कि हम क्या करेंगे, कहां पढ़ेंगे और क्या कौन सी बिरादरी में कौन से आरक्षण में हम नियमित होंगे, ये सरकार करती है। और सरकार ने ये बहुत बड़ा खेल कर रखा है। सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। सरकार चाहती है कि किसान लोग सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं, किसान और मजदूर, इन लोगों को भूखे रखो, क्योंकि भूखे लोग क्रांति नहीं कर सकते और क्रांतिकारी किसान बने हुए हैं आज के टाइम। अगर सरकार के नाक में दम कर रखा है, सरकार को लोहे के चने चबवा रहे हैं, वे किसान है और किसान का इनके पास कोई समाधान नहीं है। ये तो चाहते हैं कि पैसे से तोड़ लो। इनके बच्चे थे मिलिट्री में या फौज में या फोर्स में जाते थे, उनको अग्निवीर बनाना शुरू कर दिया 4 साल के लिए। तो सरकार देश को कहीं ना कहीं गड्ढे में डाल रही है। अब आप ये देख लीजिए, जो पुराने नौकर थे, जो नौकरी वाले थे, उनकी पेंशन समाप्त कर रखी है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही भाई? जो ये राजनेता है ये कौन से दूध के धुले हुए हैं? अब इनकी तो जब 10 बार विधायक बन जाओ या 15 बार एमपी बन जाओ, इनकी तो हर बार की पेंशन आएगी
और जिस आदमी ने अपने जीवन के सारा जीवन अपना नौकरी में लगा दे उसको पेंशन नहीं मिलेगी, आर्मी वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों भाई? रोड जाम करना ही विकल्प है। क्या करें? संसद भवन जाने नहीं देते, जंतर मंतर ये जाने नहीं देते, कहाँ का घेराव करें, कहाँ बैठे हम लोग, हमारी जगह कौन सी है सरकार बता दे, हम कहाँ बैठ करके आंदोलन करें। ये सरकार तय कर ले कि किसान को अगर अपनी आवाज उठानी है वो देश के किस कोने में बैठ करके आवाज उठा सकता है, वो एक जगह निर्धारित करवा दो आप, हम वहां बैठ जा करेंगे। बात बात पे रोड पे उतर आते हो, रोड जाम कर देते हो। भाई रोड जाम करने का मतलब तो यही है कि सरकार को सुनाई दे, सरकार देखती नहीं है हमारी तरफ को। जब रोड जाम होगा, हाईवे जाम होगा तो देशवासियों को पता चलेगा कि देश का किसान परेशान है, देश का किसान आज बहुत बुरी हालत में है जिस वजह से सड़क पर बैठा हुआ है। लेकिन सरकार का काम क्या है? पुलिस प्रशासन को आगे करके लाठी डंडे मारना, पानी चलाना हमारे ऊपर, यही काम करना, जेल भरना, यही तो। कितनी जेल भरोगे आप लोग? जेल कम पड़ जाएगी आप लोगों के पास, लेकिन किसान अपनी आवाज उठानी बंद नहीं करेगा। सरकार आपसे डरती नहीं है, आपने बहुत दबाव बना लिया। सरकार डरती नहीं। जब सरकार डरी थी जब भी तो ये कानून वापसी लिए थे। कौन कहे सरकार डरती नहीं है? डराने वाला चाहिए। और आंदोलन बड़ा होगा, ये आंदोलन छोटा नहीं होने का। एमएसपी की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। हमने कहा था कि जो किसान आंदोलन चला हुआ था वो समाप्त नहीं हुआ, अल्प विराम लिया गया था। अब दोबारा से किसान आंदोलन उसी छवि में जाकर के उससे बड़ा आंदोलन होगा। आपने देखा कि चढ़ूनी साहब जो है वो अंदर है अभी। अंदर तो किसी को कर दो ठाके, अंदर तो मुझे कर दो। इनको अंदर करने में टाइम कितना लगता है? क्योंकि पुलिस प्रशासन भी सरकार की गुलामी कर रहा है। जब सरकार जो कहेगी उसी तरीके से काम करेगा। गुरनाम चढ़ूनी जी ने किसका सिर फाड़ दिया भाई? 307 धारा किस तहत लगाई उनके ऊपर? हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, गुरनाम चढ़ूनी को रिहा करो और जो बाकी किसान है उनको भी रिहा करो। और किसान को एमएसपी का भाव दिया गया है उस भाव पर फसल की खरीदारी होनी चाहिए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। नहीं, सरकार भी अगर मान लो एक बार तो आपकी बात मान लेती है, लेकिन आप बार बार सड़क पे उतर आते हो तो सरकार भी... अरे अगर सरकार बात मान लेगी हमारी तो हम सड़क क्यों घेरेंगे? हम पागल है क्या? हम और काम नहीं है क्या? जब सरकार बात नहीं मानती तभी तो सड़क पर बैठते हैं आकर के। सबसे पहले मंडी में इकट्ठे हुए, जब मंडी में हमारी आवाज किसी ने नहीं सुनी तो हमने सड़क बंद करी, और हम तो सड़क बंद करेंगे भाई। तुम एक काम करो, सड़क को आसमान में ले जाओ, हमारे खेत में को क्यों चला रखी सड़कें? हम तो सड़कों पर बैठ कर आंदोलन करेंगे। हमें तो इन्होंने नाम दे रखा है आंदोलन जीवी, परजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये तो बहुत सारे नाम दे। अगर अपने अधिकारों को मांगने के लिए हमें आंदोलन जीवी बनना पड़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बन जाएंगे। क्या लगा किसान राजनीति कर रहे हैं? बार बार सरकार पे दबाव बनाने के लिए रोड पे उतर आते हैं। अरे भाई सचिन, कहाँ किसान कहाँ राजनीति जानता है? अगर किसान राजनीति जानता ना तो अब तक तो इस सरकार को पलट करके साइड में रख देता और सारे किसान ही सत्ता में आ जाते। किसान राजनीति नहीं करता, ना किसान पे राजनीति आती करनी। किसान तो एक सीधे रास्ते चलने वाला है। किसान तो अगर अपने खेत में हल भी जोतता है तो हल को, बैल को यही बोलता है चल राम का नाम जिसने जान पैदा करी। वो उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसको तो ये पता कि उसे अपने खेत में जाना है, अपना खेत जोतना है, अपनी फसल उगानी है। राजनीति नहीं जानते। राजनीति करने तो नेता आते हैं इनके पास। किसानों के पास जब नेता जाता है वो कहता है जी वोट हमें देना, उस समय तो किसानों की याद आती है। उस समय आकर के कहते हैं हम तुम्हारा ये कानून भी बनाएंगे, हम तुम्हारी बिजली फ्री करेंगे, हम तुम्हारे लिए एमएसपी कानून भी लेकर के आएंगे, हम तुम्हारा कर्जा भी माफ कराएंगे। किसानों का कर्जा कहाँ माफ हो रहा है? अब तो 2000 के नोट बंद हो गए, देश का प्रधानमंत्री करा दो ना किसानों और मजदूरों का, जो साधारण लोगों के ऊपर कर्जा है उसको माफ करा दो ना। क्यों नहीं करा देती सरकार? 12 तारीख को फिर से कुरुक्षेत्र में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, बड़ी पंचायत है 12 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर महासंग्राम होने वाला है। इस सरकार के जो ये कान बंद है, इसके कानों के सुराख खोलने के लिए किसान इकट्ठे होंगे, हुंकार भरेंगे इकट्ठी। और उस दिन 2 पंचायत है एक साथ, एक नोएडा के अंदर है और एक कुरुक्षेत्र के अंदर है। दोनों जगह पंचायत होगी। नहीं तो फिर से जिस तरह से आपने देखा कि अभी हुआ लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, माहौल खराब होता है। कितनी लाठी मार लगे? कौन होगा इसका? सरकार जिम्मेदार हो। कितनी लाठियां मार लगे? लाठियां तो लाला लाजपत राय को भी लगी। जब लाला लाजपत राय देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो लाला लाजपत राय को कितनी लाठियां पड़ी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी पड़ी एक एक लाठी इस सरकार के, इस अंग्रेज शासन के लिए ताबूत की कील बनेगी। और वही काम कि किसानों के ऊपर जो लाठी डंडा चार्ज हुआ इस सरकार के लिए विनाश का कारण बनेगी ये भी। क्योंकि किसान की खाल इतनी सस्ती नहीं है, किसान का शरीर इतना सस्ता नहीं है कि आप डंडे से पीट लोगे। किसान तो दोपहरी में हल चला करके अपने खेत में काम करके इतना तपा होता है, इतना पका होता है कि आप लोगों की लाठियां काम नहीं करेगी इस पे। हमारे बच्चों को तो हमारे सामने अड़ाते हो, नेता का बजाओ ना डंडा, पता चल जाएगा। और हम ये कह रहे हैं हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, और नहीं तो हमारा झंडा और डंडा आप लोगों से मजबूत है। 20 ml स्लिमर रस की कीमत तुम क्या जानो दोस्तों। ओवरवेट लोगों को नई लाइफ देता है स्लिमर रस। पतला होने की चाबी है स्लिमर रस। टोन बॉडी चाहिए तो आज ही स्लिमर रस को घर ले आइए।